रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉलेज में भी और आपके पेपर्स में भी जो एमसीक्यूज बनते हैं वो अक्सर इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से और ट्रू एंड फॉल्स से भी आपके एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। तो हम बारी बारी देख लेते हैं इन सबको। पहली बात है कि ईच मसल इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज। अब जो मसल की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि हर मसल जो होता है वो इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। यह आपको बात बहुत दफ़ा मैंने बताई हुई है, सार्कोलीमा। ओस्टियोपोरोसिस इज कास्ड बाय द डिक्रीज लेवल ऑफ हार्मोनल डिजीज है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। ये ख़ास तौर पर फीमेल्स में होती हैं, और क्योंकि उनमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल जो होता है वो लो हो जाता है वक्त के साथ साथ। द मोल्टिंग इज कंट्रोल बाय अ हार्मोन, ये एक्सोस्केलेटन से आया हुआ है। तो मोल्टिंग का मतलब होता है जो अपने शेल को, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, जो कवरिंग होती है उसको वो पीरियडिकली शेड करते हैं जानवर। आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक है ये। द मोल्टिंग या एक्डाइसिस जिसे हम कहते हैं कंट्रोल हार्मोन। तो एक्डाइसोन जो होता है वो बेसिकली हार्मोन होता है जो इसको मदद करता है मोल्टिंग करने में। डैश इज स्टोर इन द मसल सेल एज रिजर्व फूड। अब क्या चीज़ होती है जो मसल में स्टोर हो जाती है रिजर्व फूड के? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मसल और लीवर में एक ही चीज़ स्टोर होती है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, कोलन कामाइटस सेल्स लैक। अब कोलन कामाइटस सेल ये स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट में से आया हुआ है। जो कोलन कामाइटस सेल होता है लैक इन द प्राइमरी वॉल, उनमें लिग्निन एक बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं, जो क्या करता है एक हार्डनेस देता है, वो नहीं होता प्राइमरी वॉल के अंदर। देयर आर डैश वर्टिब्रा इन द नेक रीजन। अब सर्वाइकल रीजन जिसे कहते हैं हम मैमल्स में 7 टोटल वर्टिब्रा होते हैं हमारे नेक रीजन में। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अब सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है हमारे मसल्स में वो एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिनोमायोसिन ज़्यादा होती है। डैश कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र किया गया है, जिसमें लिगामेंट और टेंडन्स की बात की गई थी। जो टेंडन होता है वो बेसिकली मसल को बोन के साथ जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ता है। दिस थिक मसल फिलामेंट इज कंपोज, जो थिक फिलामेंट होता है वो बेसिकली मायोसिन से मिलकर बना होता है। ये आपको बात बताई हुई है। मायोसिन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। ये हमने बहुत दफ़ा मसल में पढ़ा भी हुआ है, ये स्ट्रक्चर मायोसिन का है थिक फिलामेंट में। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स में देख लेते हैं। एमसीक्यूज बन सकता है द शोल्डर ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट होता है, हालांकि शोल्डर ज्वाइंट जो होता है वो कई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये फॉल्स है। क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट में जो ज्वाइंट होता है वो होता है साइनोवियल ज्वाइंट, जिसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। साइनोवियल नहीं कहेंगे क्योंकि हिंज ज्वाइंट भी साइनोवियल में आता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है जो कई डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। टेंडन, ये वही बात दोबारा ऊपर वाली बताई गई, टेंडन कनेक्ट बोन टुगेदर। अभी आपने पढ़ा, ये फॉल्स है क्योंकि टेंडन का काम होता है मसल टू बोन, यानी कि मसल को बोन के साथ जोड़ना। आर्थराइटिस एक जोड़ों का मर्ज है, ऑफन अकम्पनाइंग एजिंग, यानी कि वो कहता है अपना जो आर्थराइटिस होता है वो जो होता है एजिंग पर जो होता है वो एजिंग पैदा कर देता है, यानी कि बुढ़ापे में हो जाता है। लेकिन ये फॉल्स है। जो ओस्टियोपोरोसिस होता है ना वो ऑफन वो होता है एजिंग के वक्त, यानी कि जैसे वक्त होता है ओस्टियोपोरोसिस उसे हम कहते हैं वो एजिंग की वजह से होता है।
कैल्शियम प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल। अब कैल्शियम तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, तो ये फॉल्स है। असल तो एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी, कैल्शियम तो इनिशिएट करवाता है केमिकल रिएक्शन, लेकिन असल एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरन कामाइटस सेल, ज़्यादातर जो स्क्लेरन कामाइटस सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉन लिविंग होते हैं ज़्यादातर। तो ये बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है ये ट्रू है, ज़्यादातर ये ट्रू, यानी कि सारे के सारे नहीं है, यहाँ तक मोस्ट लिखा हुआ है। ज़्यादातर जो होते हैं, ये मैंने आपको तफसील से स्क्लेरन कामाइटस वाले टॉपिक में बताया भी था। इसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव है, आखिरी फिल इन द ब्लैंक है विजुअल मसल, जिसे हम स्मूथ मसल कहते हैं, हम इंटरनल ऑर्गन के मसल कहते हैं, स्टेरॉइडेड, इनवॉलंटरी एंड स्मूथ होते हैं। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसमें क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं ये नॉन सेटरेटेड होते हैं, नॉन स्टायरेटेड होते हैं, इनमें कोई धारियाँ नहीं होती और ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अब स्टोमक की मूवमेंट हमारे इख्तियार में नहीं है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्लड कैपिलरीज की मूवमेंट हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होगी। अब उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पार्टिकुलरली ईच ऑफ दीज आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ मसल एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इनमें से मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एटीपी है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, लैक्टिक एसिड है, बोथ है। ये बात गलत लिखी हुई है, डायरेक्ट सोर्स तो एटीपी है, डायरेक्ट सोर्स, उसके बाद क्रिएटिन फॉस्फेट आता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो आपने डायरेक्ट सोर्स जो है वो एटीपी पे लगाना है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सार्कोमेयर जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इंक्रीज इन साइज, वो इंक्रीज हो जाती है साइज में, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये गलत बात लिखी हुई है। मायोसिन स्लाइड पास एक्टिन, मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड करता है, वो अपनी तरफ खींचता है इसको, एक्टिन को यानी कि थिन फिलामेंट को। लैक्टिक एसिड तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकती, तो ये आपके पास ऑप्शन है मायोसिन की। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सी चेंजेस होती हैं जब स्केलेटल मसल जो होता है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नंबर 1 ए बैंड शॉर्टन, जो ए बैंड है वो शॉर्टन हो जाता है, आई बैंड शॉर्टन, ए बैंड तो शॉर्टन नहीं होता, ये बात गलत लिखी हुई है, ये टिक गलत किया हुआ है, आपने इसके ऊपर नहीं जाना। द जी लाइन स्लाइड फार्दर अपार्ट, फार्दर तो होती नहीं है। द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, असल में जो आई बैंड होता है वो शॉर्टन होता है, इसके अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा। थिन फिलामेंट इन मायोसिन मायोफिब्रिल्स, मसल के बाद मसल फाइबर, मसल फाइबर के बाद मायोफिब्रिल्स। थिन फिलामेंट जो होते हैं जिसमें एक्टिन आ जाता है, इन मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, जीलाइन, मायोसिन, सार्कोमेयर। तो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन पर मुश्तमिल होता है, जो आपको बताया भी हुआ है। The contraction of striated muscle is initiated by the release of energy in the presence of, अब जो striated muscle का मतलब होता है हमारे skeletal muscle जो हमारे इख्तियार में है, ये तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, एसिटाइल कोलिन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, आयरन। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम आयन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए जो है हम इधर कैल्शियम आयन को जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद इन द मैमेलियन स्केलेटन, जैसे कि इंसान है, देयर इज अ डिस्टिंक्ट साइनोवियल ज्वाइंट बिटवीन। अब साइनोवियल ज्वाइंट क्या होते हैं, जो कि मूवमेंट करवाते हैं 2 डायरेक्शन में भी और मैनी डायरेक्शंस में भी। बोन्स ऑफ द क्रेनियम, अब जो स्कल में जो ज्वाइंट है वो तो मूव नहीं करते। ह्यूमरस एंड अल्ना, ये कोहनी के साथ जाकर मिलती है ये बोन, ये अल्ना भी कोहनी के पास आके मिलती है। सैक्रम इन ऑफ इलियम, ये भी मूवमेंट नहीं होती। स्टर्नम, ये भी मूवमेंट नहीं होती। तो ही जो एल्बो ज्वाइंट के पास आके दोनों हड्डियां मिलती हैं
तो ये मूवमेंट करवाती हैं बेसिकली। ये टू ट्रैक्शन है, हिंज जॉइंट बनाती हैं यहाँ, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस एंड अल्लाह जो होती है बेसिकली ये क्या है, ये हिंज जॉइंट बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोन, एक्सियल स्केलेटन है। अब एक्सियल स्केलेटन 4 हिस्सों पर मौजूद है। रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन में आती है, शोल्डर ग्रेडल नहीं आते, पेल्विस नहीं आता, फीमर नहीं आता, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो सिर्फ रिब्स आती हैं, बाकी सारे अपेंडिकुलर से आते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स इंक्लूड, अब वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, सैक्रम ये तो होता है, कोकिक्स ये भी होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर वर्टिब्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक करेंगे, सारे ही होते हैं वर्टिब्रा। ये पूरी टाइप्स बता दी है उसने। उसके बाद इन मैमल द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्ट, अब मैमल्स में ये ऑब्जेक्टिव भी आ चुकी है, 7 हमारे गर्दन में होते हैं। नो डेफिनेट नंबर, ये तो 11 तो होते नहीं है। वेरीज विद द नेक, ये तो हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेक बड़ी हो छोटी हो तो उससे लिहाज से हो, ऐसा तो नहीं होता। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, अब ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया क्रेनियम से, स्कल से, ऑर्बिट से, ऑर्बिट्स आंख को करती है, या ऑल ऑफ दिस से। अब देखें यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज किया गया है, तो बेसिकली आपको इसलिए ये बात बताई जा रही है क्योंकि स्कल में फेस की बोन्स भी आ जाती हैं, इसलिए हम क्रेनियम को हम टिक करें, क्योंकि फेस तो ब्रेन को नहीं कवर करता, सिर्फ क्रेनियम जो है वो कवर करती है, क्रेनियम बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटिग्रेड, अब जो प्लांटिग्रेड हथेलियों पे चलने वाले, रैबिट्स उंगलियों पे चलता है, उसके बाद मॉन्की, हॉर्स, कॉर्निवोर्स। रैबिट और कॉर्निवर्स उंगलियों पे चलते हैं, हॉर्स खुरों पे चलता है, और मोंकी जो है ये हथेलियों पे चलता है, तो ये मोंकी इसका जवाब होगा। ब्रैकियोरेडियलिस जो कि बाइसेप का मसल है, बाइसेप की मदद करता है, कॉजेज द अपलिफ्ट ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियलिस से निकला हुआ है, तो आप अल्लाह बोथ ए एंड बी या ह्यूमरस। तो आपको वाज़ेह तौर पर यह बात समझ आ गई होगी कि जवाब कौन सा होना चाहिए इसमें से, रेडियलिस। रेडियलिस रेडियस से निकला है। मोल्टिंग अकर इन आर्थ्रोपोड, जो एक्डाइसिस है वो अकर होती है इमेच्योर स्टेज में, मेच्योर स्टेज में, बोथ स्टेज में, बट अंडरगो मोल्टिंग। डू नॉट मोल्टिंग होती नहीं है, मेच्योर स्टेज में, एक खास एज स्टेज में जाकर ये इसकी एक्डाइसिस होती है। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो शेड होता है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन कह रहा हूँ कि जो कवरिंग होती है बॉडी की। मसल फटीग इज कास्ड बाय, मसल फटीग क्यों होता है, मसल थकावट क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऐसा तो होता नहीं है। फ्यूमेरिक एसिड, ऐसा भी नहीं होता। इथाइल अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं। अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, ये बेसिकली जो होता है ये थकावट का बाइस बनता है। कार्डिक मसल्स आर, जो कार्डिक मसल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो दिल के मसल हमारे इख्तियार में तो नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री होंगे, तो आप इनवॉलेंट्री पर टिक करेंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव हो गई है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लें जो आपको टेस्ट में भी दिए गए हैं। काजेस ऑफ क्रैम्प, क्रैम्प की वजूहात बताएं, ये आपको पेपर में भी दिया गया था। इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर आपने लिखनी है। डिफरेंट टेटनस और मसल टेटने में आपने फ़र्क लिखना है। टेटनस जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। ये मसल टेटनी जो होता है, ये टेटनस जो होता है ये बहुत जानलेवा है। 40% जो लोग होते हैं दुनिया में, जो अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लोग मर जाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है सारा। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ जोड़ती है और ये इलास्टिक होती है। न्यूट्रिशन एक प्लांट्स की मूवमेंट है जो हमने शुरू में पढ़ा था इस चैप्टर के, ग्रोथ मूवमेंट में आती है ये। हाउ मैनी रिब्स डू नॉट आर्टी अटैच विद द स्टर्नम के साथ जो बोन होती हैं, वो कितनी बोन होती हैं जो अटैच नहीं होती, तो जाहिर सी बात है 2 पेयर्स अटैच नहीं होते। हाउ इज रिकेट इज प्रोड्यूस, जो रिकेट्स है आपको पता है सोकड़ापन है बच्चों के अंदर जो कि न्यूट्रिशन कमी की वजह से होता है। कैल्शियम इन डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है, जिसकी वजह से लेग्स जो होती हैं बोर्ड हो जाती हैं, झुक जाती, मुड़ जाती हैं, एंड डिफोर पेल्वस हो जाता है। ये आपने
पढ़ा भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल है, व्हाट इज़ द काज ऑफ टेटनस, की वजूहत बताएं। बैक्टीरिया है जो टेटनस की काज करता है। हाउ इज़ द मसल फटीक, मसल फटीक कैसी होती है, ये भी आपको पता है कि लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होता है। फ़र्क कर दें, कुछ आपको फ़र्क दिया जा रहा है, कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। एक्सल स्केल्टन में, अपेंडिकुलर स्केल्टन में फ़र्क कर दें। फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, ये मूवमेंट है प्लांट के, उनमें फ़र्क कर दें। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट में फ़र्क कर दें। ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस में फ़र्क कर दें, ये मसल हैं बाइसेप के जो मदद करते हैं। ओरिजन्स एंड इंसर्शन, मसल का एक हिस्सा ओरिजन होता है और दूसरा हिस्सा एसेंशन होता है, ये बताया भी हुआ आपको। बोन एंड कार्टिलेज में फ़र्क कर दें। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन में फ़र्क कर दें। बहुत अहम ये सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब एक्सटेंसिव सवाल देख लें कौन कौन से आ सकते हैं बोर्ड में। एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेज बता दें। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जिससे मैंने आपको लॉन्ग सवाल भी दिया था टेस्ट में, जिसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं मैकेनिज्म। डिस्क्राइब अ हिंज जॉइंट, एक्सप्लेन हाउ इट मूव बाय द एंटागोनिस्टिक मसल, ये आपको बाइसेप वाला बात की गई है। बाइसेप जो मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ द बोन पढ़ाई थी, बाइसेप एंड ट्राइसेप वाला सवाल, उसके अंदर ये जवाब आएगा, उसका जवाब आएगा। डिफाइन जॉइंट्स, हाउ दे क्लासीफाई, जॉइंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जॉइंट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। एक्सप्लेन अपेंडिकुलर स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, अपेंडिकुलर स्केलेटन को डायग्राम के साथ बताएं। ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन स्केल, को आप ड्रॉ करें और लेबल कर दें कि कहाँ पर स्केल के कौन सी बोन मौजूद है। राइट द मेजर एवोल्यूशन अडाप्टेशन, टेट्रापोड में आप लाइन अप कर दें कौन सी अडाप्टेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया। डिफाइन सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस कर दें, ये प्लांट से आया हुआ है। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में मेन डिफरेंस है, मैंने पढ़ाते हुए बताया भी था। लिस्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, ये आपको 5 फंक्शन भी बताए थे मैंने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओस्टियोक्लास्ट इन रिमोल्डिंग ऑफ द बोन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्पैक्ट बोन, ये आपको रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन में मिल जाएगा इसका रोल, और बोन में भी मिल जाएगा इसका रोल आपको। लिस्ट द मेन पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन के मेन पार्ट बता दें कौन कौन से रिब्स होते हैं, स्कल होती है जिसे हम कहते हैं, वर्टिब्रा होता है और स्टर्नम होता है, ये मेन इसके पार्ट्स हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइब्रस, कार्टिलेजेस एंड साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पूरा जॉइंट वाला सवाल ही बता दिया गया यहाँ पर। उसके बाद डिस्कस मेथड ऑफ लोकोमोशन, फिशेस के अंदर, लैंड वर्टिब्रेट्स एंड बर्ड्स के अंदर, यानी कि फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और एम्फीबियन के अंदर और बर्ड सब के अंदर उन्होंने वर्टिब्रेट के अंदर पूछ लिया गया है कि तमाम वर्टिब्रेट के अंदर पूछ लिया गया है कि कौन से लोकोमोशन होते हैं इन सब के अंदर। लैंड वर्टिब्रेट्स में आपके टेट्रापोड्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। तो लैंड पर रहने वाले के बारे में हमने बताना है, सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन पानी में रहने वालों के लिए नहीं बतानी हमने। अगर फ़िश पूछा गया है तो 7 फिश अलग रहती है पानी के अंदर, वो ज़मीन पर खुश्की भी नहीं रह सकती। तो ये बेसिकली सिर्फ आपको बताना होता है कि ये कुछ पॉइंट होते हैं, इसमें से अक्सर पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। MCQs, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पर है, तो ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पर, फिल इन दी ब्लैंक्स भी है, उसमें से भी MCQs पूछ लिया जाता है। फिल इन दी जो फॉल्स एंड ट्रूज है उसमें से भी MCQs बना लिया जाता है। तो करवाने का मकसद आपको यही है कि आप एक दफ़ा ओवर थ्रू हो जाए, आपको आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तब आपको ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इनको याद करने में, इनको समझने में, ये क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ऐसे नज़र मार लीजिएगा ताकि आपको दोबारा पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।